Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. हमारे ही घर का दरवाजा खटखटाएगी। Okay, thank you. Excuse me? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। और तुम्हारे वो फोन सब झूठ था तानिया। वो लोग मुझसे जबरदस्ती फोन कराया करते थे। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ देखूंगी, ये तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। मगर तुम यहाँ कैसे आई? वो कमरा नंबर 26। क्या? वो तुम? मगर समी, तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। हम एक साथ चलेंगे, मैं अभी फ्री होके आती हूँ, है ना? और सुनो, मैडम से इजाजत ले लेना। जब वो सुनेगी कि तुम मेरी बहन हो तो मुझे तुम्हारे साथ जाने से नहीं रोकेगी। इरम, तुम आ गई? हाँ, मैं जानती हूँ इरम, इस वक्त तुम्हारे जहन में बेशुमार सवालात जन्म ले रहे हैं। इसी तरह मैं भी तुम्हारी कहानी सुनने के लिए बेचैन हुई हूँ। तुम्हें यहाँ देखकर मैं एक कहानी की तह तक पहुँच चुकी हूँ। तानिया, अम्मी कैसी हैं? सलमान कैसे? और सब लोग? तो मर रही हूँ उनसे मिलने के लिए। तुमने मैडम से इजाजत ले ली ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है इरम, अम्मी मेरे बगैर खाना नहीं खाती। मेज पर खाना रखे मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुम्हें मैंने बताया ही नहीं, हमने घर तब्दील कर लिया है। अच्छा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो फिर जल्दी चलो ना। हाँ
चले? चलो। आ गई बेटा, आज बहुत देर नहीं करती। अम्मी, इरा, तू मेरी बच्ची, मेरी बच्ची इरा, कहाँ चली गई थी बेटा? कहाँ चली गई थी? तो कहाँ चली गई थी? हमें सलमान खान, धनिया, सलमान, 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 आप लोग मुझे क्यों नहीं बताते कहाँ है आखिर सलमान? अम्मी, आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो? खुदाया, आप लोगों की खामोशी मेरी जान ले लेगी। मुझे बताएं कहाँ है सलमान? बेटा, वो हमारी रुसवाई और जगहसाई बर्दाश्त नहीं कर सका। घर छोड़ने की बजाय वो तो दुनिया ही छोड़ गया। नहीं अम्मी, सलमान, सलमान मेरा भाई, कैसे हो गया अम्मी ये सब कुछ? कैसे हो गया सलमान, मेरा भाई?
डॉक्टर साहब इसे कब होश आएगा? अब तो पूरे 3 दिन गुजर चुके हैं, 72 घंटे। बज़ाहिर तो इतनी शदीद चोट नहीं है, तमाम इन्वेस्टिगेशंस भी क्लियर हैं। अब हमारे हिसाब से इसे होश में आ जाना चाहिए था। डॉक्टर साहब, इरफान। मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर साहब ये मेरे साथ मैं कहाँ? मैं कहाँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? इरफान, मेरे सर में दर्द हो रहा है। इरफान, अदनान, इरफान, मदिया, इरफान, मेरे घर वाले। टेक इट इजी इरफान, सब ठीक है। टेक इट इजी इरफान, प्लीज टेक इट इजी। अदनान, मेरे घर वाले। हाँ, आराम करो, अपने आप को संभालो, सब ठीक है इरफान। इरफान, जो अलमनाक वाक़या तुम्हारे साथ पेश आया था, उसे पूरे 3 साल गुजर चुके हैं, जिसमें तुम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे, और एक हादसा फिर तुम्हें होश में ले आया। 3 साल? ये कैसे हो सकता है? तुम पहले जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। हाँ अदनान साहब, प्लीज़ पेशेंट से ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं, बाकी बातें बाद में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाय, प्लीज सर। थैंक यू। हाँ एहसन साहब, क्या बना आपके मुकदमे का? चल रहा है सर। तवक्कुआत क्या है? कुछ कह नहीं सकता सर, लेकिन ये इतना बड़ा मसला है नहीं। अगर ड्यूज निकल आए तो मैं जमा करा दूंगा। एहसन साहब, हमारी कौम का मिजाज बड़ा अजीब है। ये लोग फाइनेंशियल करप्शन को तो इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन मोरल करप्शन इन्हें अरसे तक याद रहती है। मैं समझा नहीं सर। मामलात आपकी गिरफ्त से निकल रहे हैं एहसन साहब। आप कुछ नहीं कर सकते सर। आई एम सॉरी, मेरे भी कुछ लिमिट्स हैं। ये तुम लोगों के लिए आखिरी मौका है। अब भी तुम लोग अगर ये काम ना कर सके तो फिर चूड़ियां पहन लेना। वो बात और थी उस्ताद। बस ज्यादा सफाइयां पेश करने की कोशिश मत करो। मुझे नतीजा चाहिए। आज रात को काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जब भी काम हो जाए तो मुझे इतला कर देना। हाँ ठीक है।
तो यार अजमल, ये फवाद साहब जो है तेरी कारकर्दगी से बड़े खुश हैं भाई। उस सर जी, इत्तला तो हमको दोपहर ही को मिल गई थी जब ये तीनों नगमा बीबी के घर का जायजा ले रहे थे, और हमारे मुखबिर ने हमें पहले ही बता दिया था। ये बता कि तेरा क्या ख्याल है, इसके पीछे नगार का हाथ हो सकता है? उस सर जी, अभी कहना बहुत मुश्किल है। वो तीनों बड़े छटे हुए बदमाश हैं, लेकिन अभी तक किसी का नाम नहीं लिया। उस सर जी, ज्यादातर शक तो निगारी की तरफ जाता है। जाहिर है नगमा ने आलिया और अतिया के खिलाफ पहले से ही मुकदमा कर रखा है। सर जी, मेरा ख्याल है निगार ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे वो अपने आप को मजीद किसी मुसीबत में फंसवाए। कहता तो तू भी ठीक है, कोई बात नहीं। वो देखता हूं मैं कि कब तक नहीं बकेंगे। एक काम कर, अपना वो जल्लाद खान नहीं है, उसके सामने ले जाके डाल दे उनको। और छतरौल के आगे तो बड़े बड़े सुरमा बोल पड़ते हैं, वो तो फिर मामूली से गुंडे हैं। चल जा, काम भी करा कर कुछ। हाँ जी, मीर साहब से बात करें। तुम नकारा होते जा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है जमील साहब, हमारे बंदे बड़े तजर्बाकार थे। मेरे वहमो गमान में भी ना था कि उस घर की दिन रात निगरानी हो रही होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि उन्होंने तुम्हारा नाम ले दिया होगा? ले भी लें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का नाम लेने से क्या होता है? ओ भाई, कुछ दे दिलाकर मामले को खत्म करो। नहीं जी साहब, नहीं। फवाद ने जो आदमी निगरानी पे लगाया है वो बहुत पक्का और ईमानदार आदमी है, वरना मैं एसएचओ से मामला कर लेता। देखो, इस मामले से तुम दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि खामखा किसी मुसीबत में मैं फंसूं। जमील साहब, उनका ख्याल अब भी मैडम की तरफ जाएगा। आपका तो उनको ख्याल भी नहीं आएगा। अब बोलो तुम मुझे मरवा। जब मैंने कहा ना कि भूल जाओ तो भूल जाओ। ठीक है। तो फिर तू नहीं बताएगा है? नहीं मानेगा मेरी बात? वो यार अजमल, उसको लटा टेबल पे, रोलर फेर इसके ऊपर। रोलर जानता है ना? नहीं साहब जी, रोलर नहीं पहना। बक फिर कौन था वो? ओ जी रफीक उस्ताद थे जी।